हाँ जी, सो हाय एवरीवन। तो आज वाले वीडियो में हम लोग 52 वाले क्वेश्चंस और उसके बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इवन इसके बाद वाले चैप्टर जो है ना, जैसे गुडविल हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, उन सब के भी जो है ना क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं डे बाय डे। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा है वो है 52 कह रहा है क्या क्वेश्चन आपसे। ये बेसिकली बेस्ड है किस पे, ट्रांसफर टू रिजर्व वाले पे। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है कई बार हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ये बेस्ड है। तो कह रहा है क्या, यहाँ पे 3 पार्टनर है, अमित, विनीत एंड चारू। ऑन 1 अप्रैल 2025 देयर कैपिटल्स स्टूड एज अमित 1 लाख, विनीत 2 लाख एंड चारू 3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट, डिसाइडेड का मतलब पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, ठीक है, डीड दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ दिया हुआ। कह रहा है दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अमित विल गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। याद रखिए पर मंथ है, पर मंथ होता है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ता है। फिर कह रहा है विनीता वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन। इसका सिंपल मतलब होता है 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो 5/105 करना है इस बार। फिर कह रहा है 10%, यही वो लाइन है जिसके लिए सवाल हम लोग कर रहे हैं। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ किसका, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो है वो कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो नीचे कहेगा बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2026 वाज ₹5 लाख। तो 5 लाख का 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे अपने को फॉर्मेट बनाना है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। इसके बाद डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रुपीज़ और रुपीज़, और साथ में आप पर्टिकुलर्स भी लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रुपीज़, रुपीज़ और पर्टिकुलर। सर इस क्वेश्चन में उसने आपसे बोला है क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएं, तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे साथ साथ में लिख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। इसमें भी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और हाउ मेनी पार्टनर्स, देयर आर 3 पार्टनर्स इन दिस क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के लिए बना देंगे। तो ABC या फिर जो भी नाम है, अमित, चारू और जो भी। तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और आप इसको पर्टिकुलर्स भी लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स का क्या क्या नाम है, अमित, विनीत एंड चारू। तो ABC की जगह अमित, विनीत एंड चारू बोल दिया है, तो आप लोग लिख लीजिए अमित है, विनीत है और चारू। अमित, विनीत एंड चारू, ओके। तो ये बन गया अपना कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फॉर्मेट बना दिया हमने, और बाकी के वर्किंग नोट जो है आगे करेंगे। अब ये जो फॉर्मेट बना दिया है इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि आगे चल के भी यहाँ पे सेम टाइप के 3 क्वेश्चंस हैं, तो ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे। इसके आगे ये हो जाएगा क्या, आपका वर्किंग नोट। तो आज यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के लिए उसने क्या बोला है, तीनों पार्टनर का कैपिटल है, तो ये बैलेंस BD आ जाएगा, वो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन उसके पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितने रुपीज़ का है, 5 लाख लिख लिया। इसके बाद वो आपसे कह रहा है दे वुड रिसीव्ड 10% नहीं 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 लाख का, 2 लाख का और 3 लाख का 5% निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित का, विनीत का एंड चारू का, ठीक है जी। ये कितना हो गया, 1 2 3, तो 5% करेंगे 1 लाख का, तो 5,000, 10,000 एंड 15,000। तो ये टोटल आ गया आपका 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद उसने आपसे क्या बोला है, सर सैलरी मिलेगा सिर्फ अमित को 10,000 पर मंथ। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू सैलरी टू अमित।
अमित को सैलरी देना है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो 10,000 इंटू 12। सर क्या हम ये वर्किंग नोट में सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना? हाँ भाई हाँ, यहाँ पे लिखो आप वर्किंग नोट। डायरेक्टली नहीं आता है निकालने, तो आप यहाँ पे ये सारे वर्किंग नोट में बना दोगे ना, तो और आपके पूरे में पूरे नंबर मिल जाएगा। हाँ जी, अमित, विनीत एंड चारू, ये पूरा नाम लिख लेना। तो अमित का कैपिटल कितना है, 1 लाख है, इस पर 5% देना है, तो ये आ गया 5,000। सर विनीत का कितना है, तो विनीत की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ इंटू 5, तो 5% बोलो या 5/100 बोलो, एक ही बात होती है। 5 2 ज़ा 10, तो यानी कि 10,000 आप काट के कर सकते हो। और सी यानी चारू, चारू का भी 5% है, तो इसका आ जाएगा 15,000, टोटल आ गया आपका 30,000। ओके, इस तरीके से निकाला हमने। फिर सेकंड में आपने सैलरी निकाला था, आप सैलरी भी लिख सकते हो। 10,000 रुपये है इंटू 12 मंथ्स, तो इसीलिए 1,20,000। अब बात करते हैं किसका, हाँ जी, उसने बोला है कमीशन भी निकालना है। सर थर्ड वाला पॉइंट कमीशन, विनीत वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑन या ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आ जाइए जी, तो कमीशन निकालना है किसका, कमीशन सिर्फ और सिर्फ विनीत को मिलेगा। कमीशन टू विनीत कितने बोला है, तो सर जो नेट प्रॉफिट है उस पर 5/105 कर दीजिए। हाँ जी, कैलकुलेटर आप लोग तो सीधा सीधा काट पीट के करोगे, वैसे आप काट के भी कर सकते हो। 21, फिर 5 लाख में डिवाइडेड बाय 21 करेंगे, 23,809 आ जाएगा, तो उसको बेसिकली 10 लिख लेंगे। ओके, तो विनीत कमीशन कितना आ गया, 23,809, तो 9 को अब 10 लिख लोगे क्योंकि ये 9.5 आ रहा था, तो 810 रुपये। तो ये तो आ गया विनीत का कमीशन। कैसे आया इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने ठीक से लिख देना है दोबारा से। 5/105 करना है। सर वाई 105 करा है, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर होता है तो 5/100 होता, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5/105 होएगा। ओके, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बताया हुआ है। तो ये कमीशन टू विनीत हो गया। तो अब आप हम लोग यहाँ पे लिख लो कमीशन टू विनीत, P&L अप्रोप्रिएशन में टू कमीशन टू विनीत, विनीत को कमीशन मिला है 23,810 का। ठीक है जी, ओके, ये हो गया कमीशन। अब कमीशन के बाद अब क्या करना है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने अमाउंट, तो उसने बोला है 5% आप क्या कर दो, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। तो ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितने रुपीज़ आएगा, 5 लाख है इंटू इसका 5% बोला, 10%, एक बार चेक कर लीजिए। सर 10% बोला है, तो 10% हम लोग करेंगे, तो 10/100 सिंपल बोला है, नेट प्रॉफिट का 10%, तो और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, 50,000 आ जाएगा। 5 लाख इंटू 10%, तो जर्नल रिजर्व में आप कितने ट्रांसफ़र कर दोगे, 10%, यानी कि 50,000 बस। तो ये हो गया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब आप इसको टोटल करना, ये 5 लाख था, यहाँ पे टोटल कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। सर ये यहाँ वाला क्वेश्चन है ना, हाँ जी, तो डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5 लाख में से 30 लेस कर लो, 120, 150 हो गया, फिर 150 के बाद 52 लैक्स, तो ये बच गया 3 लैक्स, और 3 लैक्स में से आप क्या कर लोगे, 23, 810 लेस कर लेंगे, तो 2,76,190। अब इसे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखना क्या होता है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए, प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। किसके किसके, अमित के, विनीत का और चारू का। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इफ़ नथिंग इज़ गिवन तो इक्वल मानेंगे, और गिवन होएगा तो उस रेशो में। सर कहीं पे भी कोई रेशो नहीं दिया हुआ है, तो ये देखिए 2,76,190। अब इसको इक्वली बांट देंगे, तो इक्वली कितना कितना आ जाएगा, तो ये लीजिए डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 92063, 92063, 9206, एक का 4 कर लेना है लास्ट का, नहीं तो ₹1 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया क्वेश्चन नंबर 56 का। अब आपको क्या बनाना है, इसी के साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट ध्यान से देखिए, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है ना, ये तो यहाँ पे लिखने से पहले आप बैलेंस BD लिख लो।
सबसे पहले बैलेंस BD कैपिटल का कितना रुपए का बैलेंस था, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो ये 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आ गया। फिर इसके बाद आपका रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, सॉरी रीवैल्यूएशन कह रहा हूँ बार बार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो ये आया है 92,063, 92,063, 92,064। ओके, तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का, यहाँ से यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फिर उसके अलावा अमित को सैलरी मिला है और कमीशन विनीत को मिला है। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख लीजिए, वो यहाँ पे आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 और ये कितना आ गया 15,000। फिर उसके अलावा कमीशन भी मिला है। तो कमीशन किसको मिलेगा, जिसको कमीशन मिला है कमीशन, और जिस पार्टनर को सैलरी मिला है बाय सैलरी। सैलरी सिर्फ और सिर्फ अमित को मिला है क्या, हाँ जी, सैलरी मिला है अमित को और कमीशन मिला है विनीत को। तो कमीशन पे लिख लीजिए 23,810 और 1,20,000 सैलरी मिल गया है अमित को। बस और कुछ नहीं करना है। हाँ सर, और कुछ नहीं करना है, ड्राइंग्स भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है, होता तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते। अब इसका क्या कर देंगे, CD निकाल देंगे। हाँ जी, इसका आप CD निकाल दीजिए। तो CD निकालेंगे तो टोटल कीजिए, ये आ गया 3 लाख। सबसे पहले E का निकालिए, 1 लाख प्लस 92,063 प्लस 1,25,000। तो ये आया है आपका टोटल 3 लाख, हाँ जी 3,70,063, 3,70,063। ओके, तो ये आ गया आपका CD विनीत का। अब विनीत का निकालना है, ये आया था अमित का। ये अमित का क्या किया, इधर का सारा टोटल किया और यही यहाँ पे CD लिख लिया हमने, क्योंकि डेबिट साइड में और कोई आइटम नहीं है तो इसका टू बैलेंस CD भी इतना ही आ जाएगा। ओके, सेम एज इट इज़ यहाँ पे। तो 2,90,1,3, 3,25,000 नहीं 23,810 प्लस 92,063, ठीक है, प्लस 10,000, 3,25,873 सॉरी। तो ये आ गया विनीत का टोटल। अब विनीत का टोटल आ जाएगा तो यहाँ पे इसका टोटल लिख लीजिए 3,25,873 और यही इसका क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा 3,25,873। फिर C का करेंगे 3,92 और 15, तो 3 और 1 4 लाख, 9 और 2 7,064, 4,07,064, 4,07,064। तो ये यहाँ पे आप आंसर टैली करा सकते हो, ठीक है जी। लास्ट वाले का 1 रुपये ज़्यादा कर लें। सर अगर हम पहले वाले को 1 ज़्यादा कर लें, इन दोनों को 3 लिख लें तो भी आंसर सही होगा भाई, ठीक है। 1 रुपये का फ़र्क होता है, 1 रुपये का डिफरेंस हो, खुद ही समझ जाते हैं कि पॉइंट में आंसर आया इसलिए। तो ये आपका प्रॉपर सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 56 का। और ये आपका क्या है, उसका वर्किंग नोट है। आप चाहो तो इस तरीके से आप वर्किंग नोट को भी अच्छे से दिखाइएगा, तभी फुल में फुल नंबर मिलेगा। फिर अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। कह रहा है क्या साजल काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2025 देयर कैपिटल्स वर साजल 5 लाख एंड काजल 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%. इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर कंप्लीट ईयर अमाउंटिंग ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। तो काजल ने फॉर्म को क्या किया है, लोन दिया है पूरे कंप्लीट 1 साल का 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर annum निकालना है और ड्राइंग्स दिया हुआ 1,80,000। कहीं पे भी ड्राइंग्स का डेट नहीं है तो याद रख लीजिएगा 6% 6 महीने का निकालेंगे, यानी 6/12 करेंगे, यानी कि हाफ करेंगे इंटरेस्ट निकालते वक्त। 10% ऑफ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोला है। सर ये जो बोला है ना इसने 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट का 10% नहीं बोला है ट्रांसफर करो रिजर्व में, इसने कहा डिविजिबल प्रॉफिट का। तो पहले सारे कैलकुलेशंस कर लेंगे, जो डिविजिबल प्रॉफिट आने वाला होगा वर्किंग नोट में उसका 10% निकालेंगे, ठीक है जी। और फिर बाकी वाले पैसे जो बच जाएंगे उसका हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों पार्टनर को बांट देंगे। तो आइए ज़रा इसको करते हैं। हाँ जी 53 था, 54 वाला क्वेश्चन था।
सर क्वेश्चन नंबर है कौन सा, आइए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 53 लिख लेंगे। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। सर इसमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो प्रॉफिट है 7,02,600, 7,02,600 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट। ओके, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें देनी है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन आता नहीं है। अच्छा सर यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, इफ़ नथिंग इज़ गिवन हमें खुद से 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर्स के ऊपर, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर के ऊपर लोन देना है। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये 7,02,600, यहाँ पे आप माइनस कर लेना इंटरेस्ट ऑन लोन, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है एप्रोप्रिएशन के आइटम होता है। और मैंने ये भी बताया हुआ था फॉर्मेट बनाते वक्त कि यहाँ पे 3 चीज़ें माइनस करते हैं, RIM रिम, रे आपका क्या है, R फॉर वॉट, हाँ जी, R फॉर रेंट दिया होगा तो वो माइनस करना है, इंटरेस्ट दिया है ऑन लोन का तो वो माइनस करना है, और मैनेजर्स कमीशन दिया होगा तो माइनस करना है, ठीक है। बिकॉज दीज आइटम्स आर बेसिकली रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं चार्ज वाले आइटम। तो ये क्वेश्चन में अगर गलती से भी दे दे, चाहे पार्टनर का हो चाहे नॉर्मल हो, तो भी हमें लेस करना होता है। या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए सही से एडजस्टमेंट वाला, और फिर जो एक्चुअल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आएगा उसको यहाँ पे लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट में बना लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ से वर्किंग नोट हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लीजिए, ठीक है जी। कितने का लोन है सर, 3 लाख का लोन है। इस पर कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, कुछ नहीं बोला है। तो काजल को देना है, तो काजल को कितने का इंटरेस्ट दे देंगे हम, 6/100, ठीक है। डेट नहीं दिया है तो पूरे साल का, तो 6 3 18, तो 18,000 का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। अब 18,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो बेसिकली 18,000 यहाँ से लेस कर लेना है, और जो बचेगा वो प्रॉफिट आपका एक्चुअल बचेगा, माइनस 18,000। तो ये आ गया 6,84,600, ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 दे देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है क्या, हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितने का सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था 5%, तो ये देखिए 5 लाख और 4 लाख, आप सीधा सीधा भी वैसे निकाल सकते हो, काजल और साजल, यही है ना, पहली पार्टनर काजल है, पहले साजल है फिर काजल है सर, ओके सर। तो ये पहले साजल लिख लीजिए फिर काजल लिख लीजिए। 5 लाख का 5% होता है 25,000, और 4 लाख का 5% होता है 5 4 जा 20, तो 20,000, तो टोटल 45। सर हम ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी वर्किंग नोट बना सकते हैं, हाँ भाई हाँ, आप बना लो सर, हमें ना पूरे नंबर चाहिए सर। बेटे जी अगर पूरे नंबर चाहिए तो आप क्या कर दोगे, आप सारी चीज़ों का वर्किंग नोट बना के आना, ठीक है। तो साजल कितने, 5 लाख, 4 लाख काजल है, इंटू 5/100, 5/100, तो ये आ गया 25,000 और ये आ गया 20,000, बस काम ख़त्म। अब उसके बाद बात करते हैं, क्या ये हो गया, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, 1 लाख और 80,000, तो आज ये 3rd नंबर वर्किंग है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका सर, साजल का और काजल का। साजल का कितना है, 1 लाख है, और काजल की ड्राइंग्स 80,000 है। सर कितने % बोला हुआ है, तो सर 6% बोला है, तो 6% तो हम करेंगे, लेकिन याद रख लीजिएगा ड्राइंग्स का जब डेट नहीं होता है तो 6/12 हमें खुद से करना होता है। 1/2 बेसिकली 6/12 मंथ्स करने के बाद आता है 1/2, तो हाफ बोलो या 6/12 एक ही बात होती। तो 6% करेंगे 6,000 और हाफ करेंगे 3,000, 6 8 जा 48, तो ये 2,400, ये टोटल मिला के 5,400 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए क्या, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरफ में आता है, तो बाय साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने, एक तो साजल का और एक काजल का, कितने आया सर 2,400, और ये आया है 3,000, 5,400, ओके। और क्या गिवन है सर, और कह रहा है 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है डिविजल प्रॉफिट। तो आज ये है मेन वर्किंग नोट, जो चौथा वाला वर्किंग नोट है ना, ये है मेन, आपको ट्रांसफ़र अमाउंट ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व, जो मर्जी लिख लीजिए आप, अमाउंट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। कितने बोला है, 10% बोला ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले तो हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट बराबर क्या करना है डिविजिबल प्रॉफिट के लिए, देखो भैया देखो, ये जो है ना, ये जितने भी वर्किंग्स किए हैं आपने,
ये 6,84,600 प्लस कर देना है 5,400 माइनस कर देना है 45,000, दैट्स इट। तो आ जाइए दी, हाँ जी 684 कहाँ चला गया, ये रहा। अरे इधर पे कैसे आ गया, 684, ओके सॉरी 6,84,600, इसमें प्लस कर लेना है 52 माइनस कर लेना है 45,000, यही था ना ऊपर में, हाँ जी 45 और 5,400 प्लस करना है, 52 नहीं 5,400। तो ये आ जाएगा डिविजल प्रॉफिट, प्लस कर लीजिए 5,400 माइनस 45,000, तो ये आ गया 6,45,000। अब इसका आपको क्या निकालना है, 5%। तो जर्नल रिजर्व बराबर 6,45,000 इंटू 500, 5 ये सर 10% है, ओके तो 10% है तो 10/100 कर लीजिए, यही बोला था ना डिविजल प्रॉफिट, हाँ जी ठीक है। तो ये कितना आ गया 10101010, तो 64500। तो दिस इज़ योर अमाउंट ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व। सर एक बार आप मैच भी करा दो, ये लो क्वेश्चन कहाँ है, हाँ जी कहाँ है जर्नल रिजर्व का आंसर, ये रहा। जर्नल रिजर्व में कितने डालेंगे 64,500। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, एक यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए टू जर्नल रिजर्व 64,500, दैट्स इट। अब आपको टोटल कर देना है, तो ये आपको टोटल करना है इस तरफ, तो ये आ गया 6,84,600 प्लस 5,400, ये आ गया टोटल 6,90,000। और इस बार रेशो भी दिया हुआ है, तो उस रेशो में आपको माइनस करना है, तो ये आ गया 5,80,500, और इसे आप ट्रांसफ़र करोगे टू प्रॉफिट्स, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किस किस में, साजल में और काजल में। किस रेशो में, 3:2 में। सर 3:2 में करेंगे, क्योंकि रेशो इस बार दिया हुआ है ना 3:2। सर ये रहा, सॉरी 2:1 में, 2:1 में करना है, 2:1 में। तो 2:1 में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, तो ये आ गया 193,500 और इंटू 2, तो ये आ गया 387,000। तो ये आ गया आपका 38 कहाँ गया 387,193,500, ठीक है। अब आपको ये चाहो तो सर यहाँ पे भी आप लिख सकते हो प्रॉफिट, ये हमने बांटा किस रेशो में है, प्रॉफिट जो है ना कितना आया था, हाँ जी तो प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था, प्रॉफिट को साजल में और काजल में 2:1 के फॉर्म में करा था, ठीक है। कितने कितने करे थे हमने, तो ये करा था 5,80,500, 5,80,500 इंटू 2/3 और 1/3, तो ये आ गया था अपना 193,500, और दूसरा कौन सा आया था 3,87,000। तो ये इस तरीके से इतने वर्किंग नोट अपने को बनाना है, और ये बना देना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया, अब आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना भाई। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे, आ जाओ। सबसे पहले तो बैलेंस BD लिख लीजिए। सर इस बार तो 2 ही पार्टनर है, अच्छा इस बार 2 ही पार्टनर है, ये लीजिए जी, इस बार 2 ही पार्टनर है। कौन कौन से पार्टनर हैं सर, एक तो साजल है और दूसरी काजल है, ठीक है। तो साजल और काजल बना दीजिए यहाँ पे, साजल और काजल, ओके। तो 5 लाख और 4 लाख, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बैलेंस BD। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट्स आया उसे लिख लीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने कितने 3,87,000, 1,93,500। इसके बाद ऊपर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 25 एंड 20, रिजर्व को कहीं नहीं करते हम लोग, 20,000 एंड 25,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स अकाउंट भी लिखना है इस बार, हाँ जी ड्राइंग्स अकाउंट, एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन, दोनों चीज़ें आती हैं, ड्राइंग्स भी आती है कैपिटल में और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आती है, ठीक है। ये जो ड्राइंग्स दिया हुआ है ना, ये 1,80,000 का ड्राइंग्स भी आएगा, और इसका जो इंटरेस्ट लगाया है यहाँ पे ऊपर इस तरफ में 3,000, 2,400, तो ये भी आना है यहाँ पे, ओके। हाँ सर ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे,
और बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। तो पहले निकाल लीजिए साजल का 5 लाख, तो ओपनिंग कैपिटल है 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 387, इसका प्रॉफिट आया तो 9,07,000 आ गया। माइनस माइनस क्या कर लेना, 1,03,000, तो आ गया 8,04,000 टू बैलेंस सीडी 9,07,000। अब इसका निकाल लीजिए किसका, काजल का। 4 लाख तो है, ओपनिंग कैपिटल 193, 500 क्या आ गया प्रॉफिट और 25,000 आपका इंटरेस्ट, तो 6,18,500, 6,18,500 माइनस कर लेना है 80,000 एंड माइनस 2,400, तो ये आपका आ जाएगा 5,36,100। दैट्स इट। तो ये आपका आ गया है कैपिटल का सीडी। आप यहाँ से मैच करा सकते हो। सर कैपिटल का सीडी है ये रहा 8,09,000 और 5,31,100। 8,09,000 5,31,100 कैसे आ गया? अरे कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या हमने, एक सेकेंड सर। प्रॉफिट तो हमने बांट दिया सही सही, और क्या रह गया, 5 लाख 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, लोन तो इतना है ठीक है, पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी है 80, 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख दिया। और क्या छूट गया आपसे? हाँ जी टोटलिंग गलती कर दिया क्या, एक बार चेक कर लीजिए, रुक जाइए। इसने क्या बोला है 8,09,000 है, टोटलिंग में गड़बड़ हो गया क्या, एक बार चेक कर देते हैं दोबारा से, रुक जाइए। यह है 5 लाख प्लस 3,87,000 प्लस 20,000, 9,07,000 माइनस 1 लाख माइनस 3,000, तो 8,04,000 ही आया ना, 8 लाख से 9,000 कैसे आ गया, 5,000 का। ओके ठीक है सर ठीक है, ये ना ये मैंने यहाँ पे इधर लिखना है 25, इधर लिखना है 20, ये लिखना है 25,000 और इसका लिखना है ना 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसलिए 5,000 का डिफरेंस आ गया। कोई बात नहीं, इसमें और इसमें टोटलिंग में ये कर लीजिए 5,000। हाँ जी बस इधर का उधर हो गया था। 5,25,000 प्लस 387,000, तो ये आ गया आपका 9,12,000 आएगा टोटल, 9,12,000 और ये 8,09,000 आ जाएगा सीडी। ठीक है, अब दूसरे वाले का करेंगे 4 लाख प्लस 193,500 प्लस 20,000, ये आएगा टोटल 6,13,500 और माइनस कर लेंगे 82,400, 5,31,100। तो ये करेक्ट आंसर आ गया है, आप यहाँ से आप वेरीफाई करा सकते हो। तो दिस इज बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन निकालना है, आप 1 पेज में भी यहाँ पे देख सकते हो, और साथ में इसका जो वर्किंग नोट है ये हमने वर्किंग नोट बना लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 का सोल्यूशन। देखो किसी को भी कोई भी चीज़ का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप आंसर शीट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। नाउ 54 का क्वेश्चन कह रहा है क्या, अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ क्या है 70% एंड 30%। 70% एंड 30%, इसमें ये एक नया चीज़ दिया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। 70% 30% मतलब 70/100 30/100, यानी 70:30 देख लीजिए रेशो, तो 7:3 रेशो आ जाएगा प्रॉफिट का, बस दैट्स इट। फिर कह रहा है दियर रिस्पेक्टिवली कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2025 स्टैंड अली का 2,50,000, बहादुर का 2 लाख। The partners are allowed interest on capital at the rate of 5% per annum. Drawings of the partners during the year 31st March 2026 were rupees 35,000 and 25,000 respectively. Profit for the year before allowing interest on capital and yearly salary to be Bahadur at the 30,000 was 4 लाख। यानी कि देखिए ये जो 4 लाख है सैलरी है, 10% डिविजल। सर यहाँ पे भी डिविजल प्रॉफिट बोला है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये डिविजल प्रॉफिट का 10% जो है ना रिजर्व में ट्रांसफर करना, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 53 की तरह। अच्छा, लेकिन आगे कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग अबव। तो करेंट अकाउंट जैसी बोला, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस बार जितने भी वर्किंग्स हैं क्लियर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इन सबको हम लोग करेंट अकाउंट में ले जाएंगे। कैपिटल में तो सीधा BD और CD आ जाएगा। ओके, तो आपको P&L अप्रोप्रिएशन भी बना दीजिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बना दीजिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। तो आ जाइए ज़रा क्वेश्चन 54। तो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लिख लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, कितने का 4 लाख। सर इस बार तो लोन वोन है नहीं जो कि माइनस करो, सीधा 4 लाख लिख लो। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी लोन कह रहा हूँ, कैपिटल ना,
लोन इसमें तो आता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है क्या? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर लिख लेंगे। सर यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने रुपये दिए हुए थे, आइए चेक कर लीजिए। 5% तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 35,000 एंड 25,000 है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो सर सिर्फ ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है? आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पे बहादुर को सैलरी भी दिया जा रहा है 30,000 का, तो बहादुर की सैलरी यहाँ पे लिख लीजिए, टू सैलरी, टू बहादुर कितने रुपीज़ का? 30,000 का सैलरी है। कैपिटल दिया हुआ है 250 एंड 2 lakhs। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है 5%। तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट में निकाल सकते हो क्या? वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम है अली एंड बहादुर। सर कितने रुपीज़ है? 250 एंड 2 lakhs इंटू 5%, इंटू 5%। तो 5% करेंगे तो 12,500 आ जाएगा, और 5% करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 22,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये लिख लीजिए 12,500 और 10,000। तो ये आ गया किसका? अली का और बहादुर का। 12,500 और 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 22,500 बहादुर का। ठीक है सर, अली और बहादुर का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है नहीं एक्चुअली में, ठीक है, जिससे ड्राइंग दिया हुआ है। सैलरी टू बहादुर 30,000 ऑलरेडी लिख लिया। अब वो बोल रहा है क्या? हमें जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व वाला वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। डिविजल प्रॉफिट का फिर से बोला हुआ है इसने। तो सर आ जाइए यहाँ पे, ये तो आसान है वैसे। सेकेंड वाला, सेकेंड वर्किंग नोट हम क्या निकालेंगे? पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए। डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू जो 4 लाख रुपए है उसमें से सीधा सीधा आपको 22,500 माइनस कर लेना है, और माइनस सैलरी का भी कर लेना है 30,000। तो जो बचा है वो डिविजिबल प्रॉफिट है 4 लाख माइनस 5,500, तो 3,47,500। ओके, अब अपने को क्या करना है? यहाँ पे निकाल लीजिए जर्नल रिजर्व का अमाउंट। जर्नल रिजर्व अमाउंट कितने? तो इक्वल्स टू, हाँ जी, 3,47,500 इंटू कितना परसेंट बोला है इसने? सर 10% है, तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये लीजिए 10/100, 10 से 10, तो 34,750 इतना आ गया, 34,750। 34,750 आसान है, बहुत ही मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। यू नीड टू बी प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका तो किसी भी टाइप के सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे। तो ये है आपका कितना? 34,750। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जर्नल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे हमने लिख लिया है 34,750। ओके, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है? बस और कुछ करना नहीं है, प्रॉफिट्स को बांट दीजिए। सर रेशो दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या इक्वली बांटना है? सर 7:3, 70%, 30%, तो 7:3 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल, नहीं करेंट अकाउंट। अच्छा सर, इस बार मैंने ना ये करेंट अकाउंट लिखा है क्योंकि उसने करेंट बोला है। किसका? अली का और बहादुर का। किस रेशो में? 7:3 में। सर कितना है टोटल? 4 लाख तो टोटल अमाउंट है। 4 लाख का आप क्या करोगे? सर 4 लाख में से 22,500 माइनस 30,000 माइनस 34,750, तो ये कर लेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 3,12,750। इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, इंटू कर देंगे 7 से, तो आएगा 218925, और जब 3 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 93825। चेक। सर ये तो करेंट अकाउंट का बैलेंस है, प्रॉफिट दिया नहीं है, तो अभी हम निकालेंगे यहाँ पे। सर इसकी भी वर्किंग बना दें क्या? हाँ, ये लो, इसकी वर्किंग बना दीजिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे किया है आपने? प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है 3,12,750 को, 3,12,750, 3,12,750, 7/3, 10/3, किसका किसका? अली का एंड बहादुर का। ठीक है, तो जो भी आ गया ये आ गया आपका 93
825 और ये वाला आया था कितना 3 1 12 7 नहीं ये आया था 218 925 218 925 ये था प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए। अब जरा अपने को पार्टनर्स सर इसमें तो कैपिटल भी बनानी है, करंट अकाउंट भी। हाँ, तो इसको तो पहले आप करंट अकाउंट लिख लीजिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का कोई बैलेंस बीडी है क्या? नहीं है सर, बैलेंस बीडी। कई बार करंट अकाउंट का भी बैलेंस बीडी होता है सर। इसमें 2 ही पार्टनर है, अली एंड बहादुर। ओके, तो अली एंड बहादुर लिख लीजिए। हाँ जी, अली एंड बहादुर, अली एंड बहादुर। सर ये रहा अली और ये रहा बहादुर, अली एंड बहादुर। तो ओपनिंग बैलेंस तो नील है, किसका? करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें करंट में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र वाला, नेट प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या सैलरी भी मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिला है और बाय सैलरी भी मिला है। सैलरी सिर्फ बहादुर को मिला था 30,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500 और 10,000। और एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट अभी अभी हमने डाला है 2,18,925, 93,825। बीडी कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ है नहीं, बहादुर की सैलरी दे दी 12,500 इंटरेस्ट और 10,000 रुपये हमने इसका ये दिया। जनरल रिजर्व इसमें आता नहीं है पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल में, तो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। सर यहीं पे कैपिटल अकाउंट, वैसे कैपिटल अकाउंट चलो आपको बता देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नीचे में बना देता हूँ, ये वर्किंग थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। सर इसका सीडी भी तो निकालो। हाँ भाई हाँ, अभी सीडी निकाल के दिखाते हैं आपको। तो सीडी बस इसका टोटल कर लीजिए, वही सीडी हो जाएगा। ये आ गया आपका 2,18,925 प्लस 12,500, तो आ गया 2,31,425। और ये आ जाएगा, ये 10,000 10 और 1 40,000 है, तो 9,33,825, 33,825, 2,31,425, यही है। चेक कर लीजिए। सर ये तो करंट अकाउंट का बैलेंस है। अच्छा सर, करंट अकाउंट का बैलेंस, ये कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ओके, ड्राइंग्स भी है ना 35,000 एंड 25,000, इसलिए सर यहाँ पे तो ड्राइंग्स भी होएगा 2। सर लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो था नहीं ना भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं था, उससे मतलब थोड़े ना हमारे पास ड्राइंग्स तो दिया हुआ है तो ड्राइंग्स लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स कहाँ है ये भी दिखा दीजिए। ये रहा, ये तो करंट अकाउंट इसमें बोला था, ये 25,000 का और ये 35,000 का क्या है, ड्राइंग्स है। पहले पार्टनर का 35 और दूसरे का 25, तो इसमें से इतना माइनस कर लीजिए। 231,425 माइनस 35,000, 196,425, यही था 196,425, ठीक है सही है। और इसमें ये कितना 133,825 माइनस 25,000, तो आएगा 1,08,825, जो कि सही है 1,08,825। तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपका यहाँ पे टैली हो गया। अब सर अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट तो आसान है, BDCD लिख लेना है। पार्टनर्स कुछ भी नहीं आना है उसमें, कैपिटल अकाउंट पार्टनर। लेकिन सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें नहीं आएगा क्या? अरे नहीं भाई, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो करंट अकाउंट में ही आता है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट, लेकिन आना करंट अकाउंट में ही है, ठीक है। सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एडिशन, तो सर इसमें कुछ आ सकता है। अगर कोई बैलेंस BD में एडिशन करता कैपिटल का और विथड्रॉ करता कैपिटल का, तो आ जाता है इसमें अली का और बहादुर का, अली और बहादुर। तो BD कितना दिया हुआ था, 2.5 लाख और 2 लाख, और यही इसकी CD भी हो जाएगी। टोटल भी वही, BD भी वही और CD भी वही। तो ये चीज़ें बस वो बनाने को आपसे पूछा है प्रैक्टिस के लिए। तो ये इसका पार्टनर्स 54 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में ये इसकी वर्किंग नोट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 54। तो हम लोगों ने इस वाले वीडियो में 52, 53 एंड 54 3 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए। तीनों क्वेश्चंस ट्रांसफर टू रिजर्व वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था।
इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्ज़ाम है, जिन लोग का आपका वो प्री बोर्ड आने वाला है, यूटीज़ आने वाला है या मिड टर्म का एग्ज़ाम है, सभी लोगों को मेरा ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट्स होएगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, या फिर व्हाट्सएप से जुड़ जाना। मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।